अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यौम तकरीम शोहदा के मौका पर मुस्लिम लीग नून की एक रैली शेख शेर अफजल मरहूम के घर से निकली है और फवारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई है। रैली की क़यादत साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख आफ्ताब अहमद, साबिक़ चेयरमैन बल्दिया अटक शेख नासिर महमूद और दीगर ने की है। यहाँ फवारा चौक में शम्मा भी रोशन की गई हैं और खताबात भी हुई हैं। इसकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब शेख नासिर साहब का, सलीम साहब का और अटक के बलाशुबा बहुत बड़े कायद जनाब शेख आफ्ताब साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज एक ऐसे मौके पर फौज के साथ और उन शहादा के साथ जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर आज हमें जिंदा रखा है, वो लोग जो अपने शहादा की कदर नहीं करते, वो लोग जो अपनी फौज की कदर नहीं करते, वो लोग जो फौज के इदारों पर हमला आवर होते हैं, वो काबिल मुज़म्मत है, गद्दार है।
सकते। दुनिया में मुख्तसरन एक बात करता हूँ, दुनिया में वो तमाम कौमें, चाहे लीबिया हो, चाहे मिस्र हो, चाहे शाम हो, तबाही से हमकनार हुई है, क्योंकि वहाँ हमारे जैसी बहादुर फौज नहीं थी। इस मुल्क को आज इस फौज ने कायम कर रखा है, और जो लोग फौज के कंधे पर सवार होकर आए थे, आज जब उनका इक़्तिदार गया है तो फौज के किसी अदारे को नहीं बख्शा है, और वो हकीकतन गद्दार है, लानती है और काबिल मज़म्मत है। मैं तो मुतालबा करूंगा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाए और उनको इबरतनाक सजा दी जाए। हम कल भी फौज के साथ थे, हम आज भी फौज के साथ हैं, हम आज भी शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और कल भी करते हैं। और पाक फौज के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन माओ के लिए काम किया जो अपने बच्चों को 50,000 रुपए तनख्वाह के लिए नहीं बेचती, वो खून का नजराना पेश करने के लिए बेचती हैं। हम उस खून को सलाम करते हैं और उन पर लानत भेजते हैं जिन्होंने हमारे घरों पे, पाक फौज के घर, मेरा घर है, शेख अफ्ताब का घर है, शेख नसर का घर है, हमारे घरों पे हमला किया, हमारी मस्जिदों को जलाया। तो जनाबे वाला शेख हसन साहब मेरे बड़े भाई कह रहे थे मुकदमे चलाए, मैं कहता हूँ कोई मुकदमा नहीं, एट द स्पॉट पकड़ के उनको गोलियां मारे, उन्हें पहचाने कि ये शेर पसंद है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। हम बदला लेंगे उनसे, हम बात की बदला लेंगे। इमरान खान सुनो, हमारा दिन गिने जा चुके हैं, अब तुम्हें पाताल तक नहीं छोड़ेंगे, कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, यहूदी जंग तुम्हारे घर तक पीछे करेंगे। तुमने हमारी फौज पे हमला किया है, तुमने हमारी आन पे हमला किया है। आखिर में मैं ये कहूंगा कि पाक फौज का हर जवान चलता फिरता पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की राह में जान देने वालों को मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने परवरदिगार की तरफ से रिज़्क पाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं। मेरा सर अक़वाम आलम के सामने शर्म से झुका हुआ है कि मेरे कौम के कुछ नाआक़िबत अंदेशों ने मेरी कौम की उन मांगों को बजाय इसके कि खराज तहसीन पेश करते, उनके यादगारों पर उनके मुजस्समों को जलाया गया, उनके मुजस्समों को सर उतारे गए। मैं कहता हूं कि 75 साल से जो काम हमारे सबसे बड़े दुश्मन इंडिया न कर सका, हमारे सबसे बड़े दुश्मन यहूदा नसारा न कर सके, वो मेरी कौम के इन बेटों से करवाया गया, उन नादान लोगों से जिनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। ये तो अल्लाह ने फरमाया है कि ये तो जिंदा है, इनको अपने परवरदिगार की तरफ से रिस्क दिया जाता है, मगर आपने सिर्फ अपनी नियतों को जाहिर किया है। ये हुकूमत है, ये इक़्तिदार, ये आने जाने चीज है। दुनिया में कभी फिरौन भी हुआ करता था, दुनिया में कभी नमरूद भी हुआ करता था, लेकिन सलामत उनका नाम रहता है जिनको अल्लाह और उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इज्जत और नामूस दी जाती है। आज आप सब लोगों की वसातत से अक़वाम आलम को और पूरे पाकिस्तान को यह पैगाम देता हूं कि अटक अस्फानियार वली शहीद का, अस्फानियार का शहर है, अटक शौकत शाह शहीद का शहर है,
अटक के ये सारे सबूत आज अपनी अफवाज के साथ, अपनी पुलिस के साथ, अपने रेंजर्स के साथ, पाक फिजाइया के साथ, नेवी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और अल्लाह ताला उन शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए जिन्होंने अपनी मां को रोता छोड़कर अल्लाह की तरफ सुधार गए। मेरे कौम के वो बच्चे जिनके वालिदैन अल्लाह की राह में इस दुनिया से चले गए मगर अपने नाम को अबद कर गए। और ये 9 मई का दिन पूरा पाकिस्तान जब जब 9 मई आएगी तुम्हारे चेहरों पर ये कालक मलती रहेगी। ये कौम जिन्होंने ये जुल्म किया है, जिन्होंने ये कौम के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है जो पूरे अक़वाम आलम के दुश्मन पाकिस्तान के साथ नहीं कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के दिन की मुनासबत से भरपूर नुमाइंदगी की और भरपूर शिरकत की है। मैं एक अर्सा दराज से इस शहर में सियासत कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि जब भी वक्त आया, जब भी हमने आपसे दरख्वास्त की, आपने भरपूर हमारा साथ दिया। मैं आपको एक छोटा सा तारीखी वाक़या सुनाता हूँ। मैंने एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की एक किताब पढ़ी थी। वो लिखते हैं कि मैं वाघा बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा था कि उस वक्त जो ट्रेनें आती थी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ, मेरी वहां पर ड्यूटी थी। तो वो कहते हैं कि जब एक ट्रेन आके खड़ी हुई तो मैं उनके ट्रेन के नजदीक चला गया। वो कहते हैं, लिखते हैं किताब में कि जब ट्रेन आके खड़ी हुई तो मैंने खिड़की में से जान कर जो मुसाफिर थे उनसे पूछा कि आप बताएं कोई आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो लिखते हैं कि एक निहायत ही बूढ़ी औरत थी। उसने कहा कि मेरे साथ कुछ, वो पहले तो कहती है कि पाकिस्तान आ गया। तो मैंने कहा हाँ अम्मा पाकिस्तान आ गया। वो नीचे उतरी और उसने प्लेटफॉर्म पर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। मैंने उससे पूछा कि अम्मा आपका कुछ सामान है? उसने कहा हाँ आओ। अंदर मैं जा गया, देखा तो 2 लाशें पड़ी हुई थी। लिखते हैं कि एक लाश मेरी बेटी की थी और एक लाश उसके खावन की थी जिन्हें रास्ते में उन्होंने शहीद कर दिया था। तो मैंने उससे पूछा कि अम्मा ये 2 लाशें लेकर आप फिर रही हैं और फिर भी आप शुक्र अदा कर रही हैं? तो उसने जवाब दिया, बेटा तुमने गुलामी नहीं देखी, हमने गुलामी की जिंदगी गुजारी है। मैं समझती हूँ कि अगर ये कुर्बानी देकर हमें पाकिस्तान मिल गया तो ये सौदा कोई महंगा नहीं है। देखें, क्योंकि अब पाकिस्तान को बने हुए 75 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। बहुत से लोग इस दुनिया से तशरीफ ले गए जो उस वक्त मौजूद थे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन रहा था। वो मुनाजर उन्होंने अपनी आंखों से देखे। आज अगरचे वो हम में मौजूद नहीं, लेकिन किताबें गवाह हैं कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान आते वक्त किस तरह अपने जान के नजराने पेश किए और किस तरीके से उन्होंने शहादत का जाम नोश किया और इस तरीके से पाकिस्तान बना। फिर हमें अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने रात दिन की मेहनत करके हमें आजाद पाकिस्तान दिया। आज अगर हम आजाद पाकिस्तान हैं तो इसी वजह से हैं। और उसके बाद इस मुल्क का दफा हमारी अफवाज पाकिस्तान ने किया। शायद आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पहाड़ों पर बॉर्डर पर जाकर
वो चौकियां देखी होंगी जहां पर ये खड़े होकर इस मुल्क और कौम की हिफाजत करते हैं। वो चौकियां मैंने देखी हैं सारी। आप यकीन करें कि गर्मी हो तो वहां खड़े होना मुश्किल होता है, और सर्दी हो और ठंडी हवा चल रही हो, लेकिन हमारे ये सपूत उस गर्मी में भी, उस सर्दी में भी पहाड़ की चोटियों पर खड़े होकर इस मुल्क और कौम की हिफाजत करते हैं। इसलिए हमें इनकी कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए, हमें एहसास करना चाहिए कि यही वो अजीम लोग हैं। और जिस तरह हमारे पीछे असफंजार का एक फोटो लगा हुआ है, हमारा कैप्टन था अटक का, और साथ ही शौकत शाह साहब जो यहाँ पर DSP रह चुके हैं, वो उनकी फोटो भी लगी हुई है। नीचे और भी बहुत से इन्होंने जाम शहादत नोश किया आपकी खातर, इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर इन्होंने जाम शहादत। आज हम उनके मुजस्समों को तोड़ रहे हैं, उनकी कब्रों को हम ज़ेरे जमीन ले जाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं मेरे भाइयों? ये जो कुछ इन्होंने 9 तारीख को किया, ये तो हिंदुस्तान भी ना कर सका। जो हमारा एक अजली दुश्मन है वो भी ये काम ना कर सका जो इन्होंने 9 तारीख को करके दिखा दिया। क्या ये मुहिब्बे वतन हो सकते हैं? ये मुहिब्बे वतन नहीं है। ये कोई एक खास मकसद लेकर आए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी तकलीफ में हमारी जान छूट गई इनसे। उसके साथ साथ रेंजर्स और पुलिस का बड़ा अहम किरदार है। आप देखें कि सब लोग राम को आराम की नींद सोते हैं और ये पुलिस गलियों में गश्त कर रही होती है। इनकी ड्यूटियां बड़ी सख्त है, 18-18 घंटे इनको काम करना पड़ता है। ये भी हमारे लिए बड़े काबिल सताइश है, क्योंकि ये अपनी जान पर खेलकर हमारी जिंदगियों को महफूज करने की कोशिश करते हैं। आज हम तमाम अस्करी क़यादत को, पुलिस को, रेंजर्स को, FC को, जितने भी हैं, उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। और मुझे यकीन है कि आगे चलकर मजीद ये इसमें अपने जिम्मेदारियों में बेहतरी लाएंगे। लेकिन अफसोस कि एक शख्स ने 4 साल में जिस मुल्क को नवाज शरीफ साहब ने 13 से लेकर 17 तक एक खूबसूरत मुल्क बना दिया, वहां यहाँ पर मोटरवे के जाल बिछा दिए, उस मुल्क को आकर 4 सालों में इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। आज ये जो हम महंगाई में जकड़े हुए हैं, ये भी इन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। इंशाल्लाह हम इसमें से निकल जाएंगे और बहुत जल्द निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आज 25 है, 28 तारीख को हम यौम तकबीर मना रहे हैं। ये वो दिन है जिस दिन के नवाज शरीफ साहब ने धमाके करके पाकिस्तान को दुनिया का 6ठा मुल्क बनाया, 7वां मुल्क बनाया, एटमी और इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बनाया। तो ये शाम को 7 बजे ये ज़ियारत पार्क जो है हमारी, इसके पार्क में परसों शाम हम इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे और यौम तकबीर के एतबार से हम वहाँ पर बात करेंगे। मैं आपको खुलेआम दावत देता हूँ कि सब वहाँ पर तशरीफ लाएं। और वहाँ पर हमने वो स्क्रीन का बंदोबस्त किया है जिसमें नवाज शरीफ धमाका करते हुए दिखाए जा रहे हैं। बारह कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि आज का दिन पाकिस्तान की, जिस तरीके से 9 तारीख का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी और तारीख दिन गिना जाएगा, इसी तरीके से आज जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर पूरी कौम ने अपने एक हुब्बुल वतनी का सबूत दिया, अपने तमाम फोर्सेस को, फौज को, पुलिस को, रेंजर सबको खराज अकीदत पेश किया। ये दिन भी पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर साबिक़ वफाकी वज़ीर और मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेख आफ्ताब अहमद, शेख एहसनुद्दीन, शेख नासिर महमूद और दीगर ने शम्में रोशन किए हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर यादगार शोदा बनाई गई है और वहाँ पर ये शम्में रोशन कर रहे हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ सारे मनाज़िर। नाज़रीन, आपको
रैली भी दिखाई है और खताबात भी दिखाए हैं और आखिर में ये जो शम्मा जलाई गई है ये भी दिखाई है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।